बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स तक में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर चीफ सेलेक्टर MSK प्रसाद सर। बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स तक में। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर टू। सर, बहुत कुछ कहा गया था फिफ्थ और फाइनल टेस्ट जो ओल्ड ट्रैफर्ड में होना था, उसके बाद काफी ज्यादा उंगलियां उठी हैं टीम इंडिया के ऊपर। क्या आपको लगता है ये सही डिसीजन था कि इस टेस्ट मैच को कैंसिल करना पड़ा? या ऐसा क्योंकि ये द सिचुएशन ऐसा है कि हम लोग अभी कैंसिल नहीं किया तो और ज्यादा लोगों को आने का संभावना है, इसलिए सही निर्णय लिया BCCI और ECB ने। और मीडिया रिपोर्ट से मेरे को ये इंफॉर्मेशन आया कि ये मैच अगले साल खेलेंगे और एक फिफ्थ टेस्ट मैच खेलेंगे, उसके साथ साथ एक T20 और ODI जो कंपेंसेशन करना था ECB को हम लोग किया। तो सही निर्णय है, एग्जैक्टली राइट निर्णय है ये। आपने कहा राइट निर्णय है ये। काफी ज्यादा कुछ बातें बनी उस गेम के बाद, चाहे वो ब्रिटिश मीडिया हो, चाहे उनके पूर्व खिलाड़ी हो, काफी ज्यादा ब्लेम गेम किया गया। इस पूरे एपिसोड में आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? क्या गलती हमारे तरफ से हुई, कोई लैप्स हुआ बायो बबल को लेके, या जिस तरह से एक बुक इवेंट इतने अहम सीरीज के बीच में रखा गया, वो सही मानते हैं या किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? नहीं, जितना ज्यादा हो सके उतना प्रिकॉशंस तो लिया होगा। आप ऐसा भी कर सकता है कि एंटायर पूरा स्टेडियम देखे तो आप कोई स्पेक्टेटर एक मास्क भी पहना नहीं था। तो ऐसा सिचुएशन ऐसा है कि उधर थोड़ा सिचुएशन बहुत अच्छा है, इसलिए इतना लोगों को स्पेक्टेटर्स अंदर आने दिया था, बिना मास्क के मैच देख रहा था वो लोग। तो ये एक फ्रीक इंसिडेंट है, तो वी कैन नॉट रियली पिन पॉइंट, किसी के ऊपर पिन पॉइंट नहीं कर सकता है, क्योंकि यार जो भी है वो सब प्री शेड्यूल्ड इवेंट्स रहता है। तो इट्स लिटिल अनफॉर्चुनेट, बट जब हमारा टीम अच्छा मोमेंटम में है, ये टाइम रॉन्ग टाइम में हुआ था। बट कुछ चीजें ऐसा होता है कि हम लोग हमारा कंट्रोल में नहीं रहता, तो वी हैव टू एक्सेप्ट एंड मूव ऑन इन लाइफ. You said we have to accept and move on in life, but a lot of things have been said about whether IPL is the event that should be blamed. क्या सही रहेगा IPL को ब्लेम करना? जिस तरह से पूर्व खिलाड़ी IPL को ब्लेम कर रहे हैं, BCCI को ब्लेम कर रहे हैं, is it the right thing to do? Yeah, I don't think so. I don't think so. We should be blaming IPL for this, because in the interest of players' health, the decision that they have taken is only in the interest of players' health. So we need to respect, because if it spreads for few more players, so then the blame would have been much more on BCCI. So they've done this ceasefire activity, and they immediately got into action. Of course, IPL is one of the golden goose of Indian cricket, but let's not forget that players' health and players' interests are very, very much important, and BCCI has taken a right decision at right time. आप कह रहे हैं कि BCCI ने राइट डिसीजन लिया है। एक डिसीजन ICC को भी शायद लेना चाहिए इस सीरीज को लेकर। अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये सीरीज 2-1 से इंडिया के झोली में गिर रही है या 2-2 रहेगा। क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या ये सीरीज इंडिया के नाम ICC को करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। वो बहुत अनफेयर होगा, क्योंकि ये ECB की गलत भी नहीं है कि वो लोग मैच नहीं खेल रहा। इट्स नॉट देयर फॉल्ट. So there is something that happened with Indian camp mein. So we should respect ECB's decision that they've accepted to cancel it and postpone it to next year. So I think that should be the right way to go. End of the day, this is a bilateral series, but there is also a test championship involved in it. So ICC also will come into action. But more or less, I feel that this test has to be replayed maybe next year. So that because we are already 2-1 up, let's not forget that we are already 2-1 up. So they may not accept. अगर ये सीरीज यहाँ से खत्म हो गया तो हम लोग सीरीज जीत जाएंगे, so they may not accept it. So it should be mutual, and I have a feeling that अगले साल ये मैच खेलेंगे और देखेंगे क्या होगा वो मैच. Definitely it's going to happen next year. But do you think that should be a continuation of the series as the fifth test match, or a standoff, a lone test match? No, I think it should be a continuation, because if you stop it here, then India has won the series. So it's also a little unfair on ECB, because they still have an opportunity to draw the series also. So in that way, if you look at it, I think they should continue this series. And they need to, whatever media reports I'm getting, even BCCI is thinking of doing the compensation which they would have lost otherwise.
अगर सर इस पूरे सीरीज को देखा जाए तो इंडिया के लिए काफी ज्यादा कुछ पॉजिटिव्स रहा था। आपके लिए सीरीज के मद्देनजर क्या एक टेक अवे रहा है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से? या लास्ट 4 साल से हम लोग देख रहा था 2016-17 से जो भी मैचेस हम लोग बाहर जीत रहा था इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर बॉलिंग से हम लोग मैचेस जीत रहा था। बट दिस टाइम आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस टीम। वो जो 2017-18 से जो भी लेसन वो लोग सीख लिया था वो आई थिंक दे सी 2018 सीरीज में ऑलमोस्ट हम लोग जीत जा रहा था, लेकिन टेलेंडर्स आके हम लोग सैम करन आके मैच जीता रहा था, मोइन अली आके मैच जीता रहा था। बट दिस टाइम दे हैव नेल्ड इट रियली वेल। वो जो वो लोअर टेलेंडर्स का जो है ना उनको अच्छा प्लान करके आउट किया था, इसलिए हम लोग ये पूरे एंटायर सीरीज एक मैच अच्छा नहीं खेला था, लेकिन एंटायर सीरीज हम लोग डोमिनेट किया था। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वे see overall if you see our batting and bowling everything came together, that's why हम लोग इतना strong position में इस सीरीज में। एक ये भी पॉइंट सर रखना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे गेंदबाजों ने बल्लेबाजी की है वो भी काबिले तारीफ है। एग्जैक्टली 2018 में जो वो लोग किया था, हम लोग वही बोल रहा हूँ ना, हम लोग जो सीखा था वो सीरीज में 2018 सीरीज एक्चुअली हम लोग हारा नहीं था। वो जो टेलेंडर्स आके उन लोगों को जिताया था, वो उस टाइम में वो अपना बॉलिंग कोच भी बोल रहा था कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज दी लोअर डाउन द ऑर्डर बॉलर्स आके थोड़ा कंट्रीब्यूट किया था, कितना फर्क पड़ता है। सो इसलिए वही लेसन हम लोग ऑस्ट्रेलिया में इम्प्लीमेंट किया, इधर इंग्लैंड के होम सीरीज में इम्प्लीमेंट किया, अगर अभी इंग्लैंड में भी इम्प्लीमेंट किया। So I think this team has that ability to learn from their mistakes. That's why I'm really very proud of this team. Sir, आपने कहा this team has the ability to learn from their mistake. Do you think people like Ajinkya Rahane, Rishabh Pant need to do that? कहाँ पे गलती हुई? क्या वो एक टेक्निकल इशू था, ये मेंटल बैरियर था उनके लिए? See, someone like Ajinkya Rahane is a senior pro and of course he is not been consistent of late. But some people, we need to bank on certain people because they are born for certain situations. So this has been happening for quite some time. That consistency factor is one thing that is lacking. But he's an important figure in our batting lineup. Crucial matches. Melbourne में 100 हो, नहीं तो केप टाउन में वो इम्पोर्टेंट नॉक, not Cape Town, I'm talking about Centurion में important knock. So this man comes up with special knocks, especially when chips were down in Australia. उन्होंने responsibility लेके जो जिस तरफ से टीम को लीड किया था. So all those things also we have to take into consideration. But we expect that in coming series, he needs to step up and become more consistent. Otherwise, next generation वाले आएंगे. And with regard to Rishabh Pant, I think Rishabh Pant has been doing really well with his batting, but off late, जो England series में I think he was little in too much of hurry. The form that he has exhibited in 2018, both in England and Australia, see that is the kind of form he needs to go back and replicate it. And maybe this time I felt that he was little in too much of hurry because the kind of form that he was in, so he thought that he can take on any bowlers. But that doesn't happen in England. Whereas in Australia or at home, that you can predict and play. But England, you need to play those conditions, which he has done earlier. So as quickly as possible, he has to realize this because he is very, very important for Team India. He's like a backbone who holds the innings in that middle order. So you need to quickly realize. But good factor about Rishabh Pant is he may not have given you those consistent points with the bat, but with wicket keeping, I think the only criticism on him was about wicket keeping, but he has made a huge leaps and bounds when it comes to wicket keeping. Sir, with Rahane, do you think it's time for him to take a short break from cricket, go into the domestic circuit, play, and then come back? So where is the domestic cricket happening? It's not happening for the last couple of years. So that is also one of the biggest setbacks. What happens is when these guys, the test specialists, earlier what happened was, whenever there is a break, they used to go back and play first class cricket. But now with the pandemic, taking its toll on all of us, so there is no scope for those Ranji Trophy matches happening in the last couple of years. See, it's too harsh to say something on Ajinkya Rahane because let's not forget his deeds. Let's not forget his wonderful deeds that he has done and won. And he's our test specialist when we go abroad. So I think we shouldn't be too much in a hurry.
but at the same time he has to step up and he has to become more consistent. So we've been playing very jam packed schedule we have. चाहे वो हम इंग्लैंड में इतने महीने रह के अब हम सीधा आईपीएल जाएंगे, आईपीएल के बाद T20 वर्ल्ड कप है, उसके बाद साउथ अफ्रीका दौरा है, इतना शेड्यूल रहेगा। जिस तरह से बायो बबल मेंटेन हो रहा है, बायो बबल फटीग की बातें करे जा रही है, क्या ये सही टाइम है रोटेशन पॉलिसी को लेके आने के लिए टीम इंडिया में? I always believed in rotation policy, and that's the reason, if you see the way we selected during our tenure, we have selected players for different formats of the game. And then what happens is they come fresh. You might have a nucleus, you might have a core group of people who will be playing all formats, but the rest has to be rotated. It's so important to have a good 30-40 players all the time in your NCS, so that you can rotate them nicely. And with regard to rotation policy also, what I would like to say is, when you rotate somebody in the process, you give a break for a senior cricketer and bring in a junior cricketer, and if junior cricketer performs, so that's when the question arises whether we have to persist with junior cricketer or bring back senior cricketer. In reality, if you are given a break for a senior cricketer, he should be given the first priority. And again, the junior cricketer has to wait for his opportunities. There should be this clarity between selectors, board, and the team.